गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा आज का टॉपिक है आपका भूगोल में अधिगम संसाधन। तो भूगोल में अधिगम संसाधन कौन कौन से होते हैं। अधिगम जिसको हम शायद फर्स्ट ईयर में मैंने इसको एक्सप्लेन करा था आपको कि अधिगम क्या होता है, हम इसको कह सकते हैं। सॉरी मैंने नहीं कराया, किसी और टीचर ने कराया। अधिगम क्या होता है, सीखना। कि सीखने के जो संसाधन होते हैं, संसाधन क्या होते हैं कि जितने भी हम वस्तुएं हैं या जितने भी हम उपकरण हैं उनको जब हम उपयोग करते हैं वो सारे संसाधन होते हैं। तो चाहे भूगोल हो चाहे कोई भी अन्य विषय हो, उसको सीखने के लिए कौन कौन से संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भूगोल में अधिगम संसाधन। के भूगोल में अधिगम संसाधन का प्रयोग करके हम विषय वस्तु को कितने सरल बना सकते हैं और बालक को उसको सरल तरीके से समझा सकते हैं। क्योंकि भूगोल की विषय वस्तु भी कहीं ना कहीं कैसी होती है, वैज्ञानिक या विज्ञान के समान ही होती है। इसलिए कहा गया है कि भूगोल विषय को भी, या हम ये कह सकते हैं विज्ञान की ही एक शाखा माना गया है भूगोल को भी। तो कहीं जहाँ विषय वस्तु कठिन होती है तो हम संसाधनों का प्रयोग करते हुए उस विषय वस्तु को सरलता से आसानी से समझा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी अवधारणा लिखेंगे। अवधारणा कि भूगोल में अधिगम संसाधन की अवधारणा क्या है। इसमें हम लिखेंगे शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूचना संप्रेषण, सूचना संप्रेषण, सूचना संप्रेषण तकनीकी तथा विभिन्न श्रव्य दृश्य, विभिन्न श्रव्य दृश्य संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का उपयोग सूक्ष्म ज्ञान, संसाधनों का उपयोग सूक्ष्म ज्ञान को स्थूल रूप में स्पष्ट, स्थूल रूप में स्पष्ट एवं सरल बनाता, स्पष्ट एवं सरल बनाता है। संप्रेषण उपकरण शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और अधिगम को रोचक बनाते हैं। बालक की ज्ञानेंद्रियों, स्थूल वस्तुओं के संपर्क से आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेती है। क्या कर लेती है? ज्ञान प्राप्त कर लेती है। अवधारणा में लिखा गया है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो सूचना और संप्रेषण तकनीकी तथा विभिन्न श्रव्य दृश्य संसाधनों क्या होती है, या तो सूचना संप्रेषण तकनीकी होती है या विभिन्न दृश्य श्रव्य संसाधन होते हैं। सूचना संप्रेषण तकनीकी हम जितने भी, जैसे फोन है, कंप्यूटर है, टैबलेट है और कई सारे आईपैड है, ये सारी चीज़ों का जब हम प्रयोग करते हैं, या अखबार है, न्यूज़
न्यूज़पेपर है, दूरसंचार संसाधन है, टीवी है, ये सारे ही क्या है सूचना संप्रेषण तकनीक और श्रव्य दृश्य साधन जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं का उपयोग सूक्ष्म ज्ञान मतलब हमने छोटा सा ज्ञान भी होता है, सूक्ष्म ज्ञान को स्थूल रूप में बहुत छोटे से छोटे रूप में स्पष्ट एवं सरल क्या कर सकते हैं, हम स्पष्ट कर सकते हैं और उसको सरल बना सकते हैं। और संप्रेषण उपकरण, जो संप्रेषण के उपकरण होते हैं जितने भी, वो शिक्षण और अधिगम में किसमें दोनों में ही काम आते हैं, टीचिंग में भी काम आते हैं और लर्निंग में भी काम आते हैं। शिक्षण और अधिगम को रोचक बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। जो बालक की ज्ञानेंद्रियां होती है, जो ज्ञानेंद्रियां है बालक की, वो स्थूल वस्तुओं को के संपर्क में, कोई छोटी से छोटी वस्तुओं के भी संपर्क में अगर वो आती है तो उसको वो क्या करती है, आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेती है। क्योंकि हम जब किसी कार्य को करते हैं तो हम एक स्क्रू का प्रयोग कहाँ करना है, उसको कहाँ लगाना है, उस स्क्रू को हमें उसको तब पता होगा जब हमने उसको प्रयोग करा, उसको खोल के देखा और उसको हम वापस से फिट कर रहे हैं, तभी हमें वो पता पड़ेगा। जब हमने उस चीज़ को खोला ही नहीं है, बनाया ही नहीं है, तो क्या हमें पता पड़ेगा कि वो वस्तु कहाँ पर ऐड हुई थी या उस वस्तु का कहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए किसी भी विषय वस्तु को हम अगर दृश्य श्रव्य साधन या अधिगम संसाधन के माध्यम से समझाते हैं तो वो विषय वस्तु बालक को अच्छे से समझ में आ जाती है और सरल रूप से समझ में आती है। इसका अर्थ है संप्रेषण, संप्रेषण उपकरण, संप्रेषण उपकरण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु जो शिक्षा को सरल आकर्षक आत्मसात सूक्ष्म तथा बोधगम्य बनाती है, उसे शिक्षण अधिगम की सहायक सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक सामग्री कहते हैं। अर्थ में हमने क्या लिखा है, अर्थ जो अगर अधिगम संसाधन का अर्थ पूछा जाएगा तो संप्रेषण उपकरण जो होते हैं, संप्रेषण उपकरण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु जो शिक्षा को सरल, आकर्षक, आत्मसात और सुगम तथा बोधगम्य बनाती है, उसे हम शिक्षण अधिगम की सहायक सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम की सहायक सामग्री कहते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी कि जो भी उपकरण है वो कोई भी ऐसी वस्तु होती है जो शिक्षा को हमें क्या कर रही है, सरल बना रही है, आकर्षक बना रही है, आत्मसात मतलब हम उसको अच्छे से सीख सक रहे हैं, उससे हम उस विषय वस्तु का अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसको सुगम मतलब बहुत सरल तरीके से वो समझ में आ रही है और बोधगम्य बनाती है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि आजीवन उसको हम याद रख सकते हैं, ऐसी बनाती है। तो उस शिक्षण अधिगम की सहायक सामग्री कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम की सहायक सामग्री कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, परिभाषा दी है क्योंकि हम विषय वस्तु तो पुस्तकीय ज्ञान में भी पुस्तक में भी दे रखी होती है, लेकिन पुस्तक में जो विषय वस्तु दे रखी होती है उसको विषय वस्तु को समझाने के लिए भी तो हमें कुछ सामग्री का प्रयोग करना होता है। क्या हम बालक को जब मानचित्र का ज्ञान दे रहे हैं या हम मानचित्र या ग्लोब हम समझा रहे हैं तो क्या ग्लोब सिर्फ हम बालक को ब्लैक बोर्ड पर बनाकर समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं। बालक को हमें ग्लोब दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये ग्लोब होता है और इस ग्लोब के ऊपर क्या क्या सूचनाएं अंकित की हुई है कि इस ग्लोब के माध्यम से और किस तरीके से हम समय को ज्ञात करते हैं या हम किसी
क्षेत्र का या किसी देश का, किसी राज्य का हम समय यह बता सकते हैं कि किस माध्यम से ये समय चल रहा है, दिन रात कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से पृथ्वी या पृथ्वी का स्वरूप क्या माना गया है, पृथ्वी किस तरीके से गोल है कि अंडाकार है। ये सारी विषय वस्तु को समझाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ग्लोब का प्रयोग करना पड़ेगा। और ग्लोब क्या होगा, अधिगम सहायक सामग्री है ग्लोब। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हम विषय वस्तु को समझाने के लिए जितने भी संसाधन या वस्तु का प्रयोग करते हैं वो सारी किसमें आती है, अधिगम सहायक सामग्री में आती है। परिभाषा है, परिभाषा दी है मैकेन तथा रॉबर्ट्स के अनुसार इसमें हम लिखेंगे शिक्षक इन उपकरणों के प्रयोग द्वारा बालक की एक से अधिक इंद्रियों को प्रयोग में लाकर पाठ्य पुस्तक को सरल, रुचिकर, प्रभावशाली तथा स्थायी बनाता है। अनेक विषय जो पाठ्य वस्तु में नहीं होते उन पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। क्या कहा गया है परिभाषा में, रॉबर्ट्स और मैकेन ने कहा है कि शिक्षक इन उपकरणों के प्रयोग द्वारा बालक की एक से अधिक इंद्रियों को क्या कर रहा है, वो इन वस्तुओं का प्रयोग करके बालक की जो इंद्रियां हैं उनमें ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने या हम सुनने की ही इंद्रियों को वो कर रहे हैं, बालक की एक से अधिक इंद्रियों को प्रयोग में लाकर पाठ्य पुस्तक को सरल और रुचिकर, प्रभावशाली तथा स्थायी बनाता है। क्या कर रहा है, वो पाठ्य पुस्तक का जो ज्ञान है उसको स्थायी और रुचिकर बना रहा है। किसके माध्यम से, शिक्षण अधिगम संसाधन के माध्यम से। और अनेक विषय में पाठ्य वस्तु में नहीं होते हैं उन पर भी वो क्या डालता है, प्रकाश डाल सकता है कि जो विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक में नहीं है उनको भी वो उसको समझा सकता है। किसके माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से। वस्तुओं को क्या माना गया है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री माना गया है। अर्थात परिभाषा के बाद लिखेंगे, अर्थात वह संपूर्ण सामग्री जिसका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण तथा अधिगम को
सुगम सहज, सुगम सहज व प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए तथा विद्यार्थी द्वारा अच्छी तरह सीखने के लिए करता है, जिस सामग्री को देखकर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है। दृश्य व श्रव्य सामग्री कही जाती है। क्या कहा गया है कि अर्थात जो संपूर्ण सामग्री होती है जिसका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को तथा अधिगम को सुगम, सहज और प्रभावशाली बनाने के लिए करता है, तो विद्यार्थी द्वारा अच्छी तरह सीखने के लिए भी उस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिससे सामग्री को देखकर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है, उसे दृश्य, और जिसे सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है उसे श्रव्य सामग्री कही जाती है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री, क्योंकि कुछ सामग्री ऐसी होती है जो दृश्य ही होती है, जैसे पुस्तक है, दृश्य है जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी जगह रेडियो है, वो श्रव्य है जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो और दृश्य श्रव्य जैसे टेलीविजन, जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो उनके माध्यम से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरीके से ये कहा गया है कि जो भूगोल विषय है उसमें हम अधिगम संसाधन का प्रयोग क्यों करते हैं और किस लिए अधिगम संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा तो है कि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अधिगम संसाधन किस तरीके से उपयोगी होते हैं। इसलिए तो आपको कहा जाता है कि आप जो भी प्रस्तावना प्रश्न कर रहे हैं वो प्रस्तावना प्रश्न हम किसी न किसी किससे करेंगे, वस्तु से करेंगे, चित्र के माध्यम से करेंगे, कविता के माध्यम से करेंगे। तो बालक उससे क्या कर रहे हैं, उस विषय वस्तु को, उस सामग्री को जोड़ रहे हैं। वस्तु और सामग्री को दोनों में कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, उसको संबंधित कर रहे हैं। आज आपका मेरे कार्य प्रश्न है, भूगोल शिक्षक अधिगम संसाधनों का प्रयोग क्यों करते हैं। अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन